Greetings class, coming back to our unit number 4th, next chapter, management of cash. We have discussed till now working capital management chapter. Now it's turn to discuss management of cash chapter. From this chapter also we get a theory question of 18 marks you can get this time. So or it may be 15 marks, जो भी आपकी एग्जाम स्कीम पैटर्न रहता है बेटा उसके अकॉर्डिंगली एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी आ जाता है, और अदरवाइज वी कैन गेट 7.5 मार्क्स और 9 मार्क्स के हिसाब से भी क्वेश्चन रह सकता है इसमें. सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू. होता क्या है मैनेजमेंट ऑफ कैश, लेट्स डिस्कस फर्स्ट. बेटा जैसे हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ा कि वर्किंग कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उस पे हमने बात की. एक्सेसिव होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, इनएडिक्वेट होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, उसके डिटर्मिनेंट्स पढ़े. ऐसे ही जो मैनेजमेंट ऑफ कैश चैप्टर है बेटा उसमें तो कैश की क्या रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, कितना कैश कब चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में एंड व्हाई इट इज नीडेड. एक्सेसिव कैश होगा तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी, इनएडिक्वेट कैश होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. दिस इज ऑलमोस्ट जस्ट जैसे हमने वर्किंग कैपिटल चैप्टर किया था वैसे ही ऑलमोस्ट सेम चलेगा ये चैप्टर, बट इसमें कैश की बात की थी, उसमें हमने वर्किंग कैपिटल की बात की थी, और वर्किंग कैपिटल का मतलब था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. अब यहाँ पे कैश का क्या मतलब है, कैश का मतलब एक बार डिस्कस कर लेते हैं. कैश इज द मोस्ट liquid current asset. All other assets such as receivables and inventory ultimately get converted into cash. बेटा ये सबको पता है कि जो भी receivables का मतलब होता है debtors भी और inventory भी ultimately किस में convert होने हैं, they have to be converted in cash only. Therefore the business should keep optimal cash balance at every point of time. इसलिए क्या बोला गया है कि business के अंदर optimum level of cash मतलब suitable या proper level of cash should be maintained in the organization. ठीक है, इट शुड नीदर बी इन एक्सेस, ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए. ठीक है, अब इस टर्म कैश से हमारा क्या मतलब है. द टर्म मैनेजमेंट ऑफ कैश इंक्लूड्स, मैनेजमेंट ऑफ कैश में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे. पहली बात डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर कितना कैश चाहिए हमको वो बेसिकली. दूसरी बात कीप द कैश बैलेंस एट ऑप्टिमम लेवल एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस कैश इन प्रॉफिटेबल मैनर. ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश शुड बी मेंटेन मतलब अप्रोप्रिएट लेवल शुड बी मेंटेन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर सपोज करो एक्सेस ऑफ कैश है तो एक्सेस ऑफ कैश शुड बी इन्वेस्टेड समवेयर इन प्रॉफिटेबल मैनर, उसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए अगर एक्सेस में कैश है तो. प्रॉम्प्ट कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम रिसीवेबल्स, प्रॉम्प्ट मतलब इमीडिएट कलेक्शन, यानी इम्प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी से आपको कलेक्ट करना है. रिसीवेबल्स मतलब आपके डेटर्स होते हैं, डेटर्स से आपको जल्दी से जल्दी पैसा अपना कलेक्ट करना है. डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का मतलब बेटा रिसीवेबल्स यहाँ पे बोला गया है. एंड एफिशिएंट डिसबर्समेंट ऑफ कैश, डिसबर्समेंट ऑफ कैश का क्या मतलब, डिसबर्समेंट का मतलब होता है बेटा कि जब हम कैश पे कर रहे हैं, पेमेंट करना इज कॉल्ड एज डिसबर्समेंट. ठीक है, और एफिशिएंट डिसबर्समेंट ऑफ कैश मतलब कि प्रॉपर तरीके से उसको डिसबर्स कर दिया जाए या पे कर दिया जाए. ठीक है, अब मीनिंग ऑफ कैश में क्या क्या इंक्लूड किया गया है यहाँ पे, ऊपर तो था हमें कैश मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड करना है. नाउ इट इज मीनिंग ऑफ कैश, कैश में क्या क्या इंक्लूड किया गया बेटा. फॉर द पर्पज ऑफ कैश मैनेजमेंट द टर्म कैश नॉट ओनली इंक्लूड्स कॉइन्स, सिर्फ कॉइन्स नहीं आते, करेंसी नोट्स, चेक्स, बैंक ड्राफ्ट्स, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, बट ऑल्सो द नियर कैश एसेट्स. इसमें क्या आता है, और नियर कैश एसेट्स भी आते हैं बेटा. नियर कैश एसेट्स क्या होते हैं, कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं बेटा. मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम नियर कैश एसेट्स बोलते हैं, जो जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं. ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें टाइम डिपॉजिट्स भी आता है विद बैंक. टाइम डिपॉजिट मीन्स एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आप बैंक में जो पैसे डिपॉजिट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टाइम डिपॉजिट बिकॉज दे आर रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश. तो कैश में क्या क्या आता है, नॉट ओनली करेंसी नोट्स, बैंक ड्राफ्ट, चेक, डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, बट मार्केटेबल सिक्योरिटीज एज वेल एज टाइम डिपॉजिट्स ऑल्सो आर इंक्लूडेड इन कैश. नेक्स्ट इज मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश. मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश मीन्स कैश को होल्ड करके रखने के पीछे क्या मोटिव होते हैं. ठीक है, कैश को होल्ड करके क्यों रखना चाहिए, क्या क्या मोटिव होता है जिसके पीछे हमें कैश को होल्ड करके रखना पड़ता है अपने पास, कैश को अपने पास मेंटेन रखना पड़ता है. फर्स्ट इज ट्रांजेक्शन मोटिव. ट्रांजेक्शन मोटिव क्या है, फर्स्ट इज ट्रांजेक्शन मोटिव, सेकंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव, थर्ड इज स्पेक्युलेटिव मोटिव, फोर्थ इज कंपनसेटिव मोटिव. अब एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे है फर्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन मोटिव. अभी ट्रांजेक्शन मोटिव क्या होता है, ट्रांजेक्शन का नाम से ही आपको पता चल रहा है बेटा कि डे टू डे ट्रांजेक्शंस के लिए जो हमें कैश चाहिए. फॉर एग्जांपल आपकी डे टू डे ट्रांजेक्शन क्या है,
परचेजेस करने हैं आपने, वेजेस पे करने हैं आपने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस आपको बियर करने हैं, फाइनेंशियल चार्जेस मतलब इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल चार्जेस, टैक्सेस, डिविडेंड्स पे करने के लिए आपको कैश है. सो दीज आर ऑल द डे टू डे ट्रांजेक्शंस फॉर विच वी नीड कैश. सो द मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश इज ट्रांजेक्शन मोटिव. नेक्स्ट इज प्रिकॉशनरी मोटिव. प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है? इन एवरी बिजनेस सम कैश बैलेंस इज केप्ट एज प्रिकॉशनरी मेजर टू मीट एनी अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसी. प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कैश बिजनेस में मेंटेन करके रखना जरूरी है. क्या क्या कंटिजेंसी हो सकती है? लाइक इट कैन बी फ्लड, स्ट्राइक, फेलियर ऑफ इम्पोर्टेंट कस्टमर्स एक्सेट्रा, या फिर अनएक्सपेक्टेड स्लो डाउन हो जाता है, डेटर्स से पैसा नहीं रिकवर हो पाता है स्लो डाउन की वजह से, लाइक स्लो डाउन इन कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से अनएक्सपेक्टेडली अब स्लो हो जाता है प्रोसेस डेटर से पैसा कलेक्ट करने का, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर्स बाय कस्टमर, कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देता है. तो ये सब इमरजेंसी की सिचुएशंस होती है बेटा जिसके अंदर आपको कैश आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे फ्लड हो गई सपोज तो उससे आपको रिकवरी करने के लिए आपके पास कैश होना चाहिए. नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव. स्पेक्यूलेटिव का मतलब होता है बेटा सट्टेबाजी. स्पेक्यूलेटिव का मतलब होता है जब भी आप प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज को देके, जब भी आपके पास कोई भी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज होगी और आपको वहां पे कैश चाहिए होगा, उसके लिए आपको कैश का रिजर्व चाहिए होता है कि कोई भी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी हुई वहां पे आपको पैसा लगाना है, देन यू नीड कैश फॉर स्पेक्यूलेटिव मोटिव. ठीक है, कैसे अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? लाइक अपॉर्चुनिटी टू परचेज रॉ मटेरियल एट लो प्राइजेस. सपोज करो रॉ मटेरियल के प्राइजेस लो हो गए हैं और आपको जो है रॉ मटेरियल खरीदना है. दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी. इफ यू विल बी हैविंग कैश देन ओनली यू विल बी एबल टू बाय द रॉ मटेरियल एट लोअर प्राइजेस, है ना. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी टू परचेज सिक्योरिटीज व्हेन देयर प्राइजेस आर लो. अब क्या है सिक्योरिटीज? यानी कि कोई भी आपको सिक्योरिटीज खरीदनी है मार्केट में, कोई भी शेयर्स खरीदने किसी कंपनी के, सपोज उनके प्राइसेस बहुत डाउन हो गए हैं तब आपको खरीदने, देन दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पेक्यूलेटिव मोटिव. नेक्स्ट इज कंपनसेटिव मोटिव. कंपनसेटिंग मोटिव क्या होता है बेटा? कंपनसेशन के लिए. कंपनसेशन एज इन फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग इन अ बस एंड योर वॉलेट इज स्टोलन. अगर आपका वॉलेट गुम हो जाता है, आप बस में जा रहे हैं, सो हाउ विल यू पे? आप कैसे पे करेंगे? आपके पास तो पैसे नहीं है. हाउ विल यू बाय द टिकट? तो आपके पास टिकट के लिए पैसे नहीं है तो आपके पास बोला जाता है कि देयर शुड बी समथिंग, कि अगर किसी और पॉकेट में आपने 100 रुपीज या 50 रुपीज एक्स्ट्रा रखे होंगे कि आप टिकट उससे बाय कर पाएंगे. सो दैट इज अ कंपनसेटिव मोटिव, कि आपने कंपनसेशन के लिए अपने सारे पैसे अपने वॉलेट में न रख के एक्स्ट्रा कुछ अपनी दूसरी पॉकेट में पैसे रखे. सो इन बिजनेस ऑल्सो हम कंपनसेटिव मोटिव की बात करें कि अगर सपोज करो आपके जहां फंड्स हैं उसके अलावा कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत कैश जो है किसी न किसी और बैंक अकाउंट में थोड़ा बहुत कैश जो अपना स्टोर करके रखते हैं, इनको बोलते हैं बेसिकली हम कंपनसेटिंग मोटिव. तो कंपनसेशन के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए. तो देयर आर 4 मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश एंड दिस यू मस्ट लर्न फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट. अब कैश मैनेजमेंट आपको क्यों करना है? एक ऑर्गेनाइजेशन में कैश को मैनेज क्यों करना है? उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स. पहला, टू मेंटेन ऑप्टिमम कैश बैलेंस. दूसरा, टू कीप द ऑप्टिमम कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट एट मिनिमम लेवल. सबसे पहला पॉइंट अब इसमें क्या बोला? टू मेंटेन ऑप्टिमम कैश बैलेंस. अभी मैंने आपको बताया था ऑप्टिमम का मतलब है सूटेबल. ठीक है, तो सूटेबल लेवल ऑफ कैश मेंटेन करना है और इतना लेवल मेंटेन रहे कि हमें क्या ध्यान रखना है, दैट देयर शुड बी ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश शुड बी मेंटेन इन द ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली. तो उसमें क्या है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको कैश को मैनेज करना है बार बार. बहुत कम भी नहीं होने देना है कैश को और बहुत ज्यादा भी नहीं होने देना है. एंड यू हैव टू ब्रिंग इट टू द सूटेबल लेवल और ऑप्टिमम लेवल. तो इसमें क्या है हमने डिस्कस करना है बेटा. अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एडिक्वेट कैश है बिजनेस के अंदर, एडिक्वेट कैश है मतलब तो हमारे को क्या क्या एडवांटेज हो? एडिक्वेट कैश मतलब अप्रोप्रिएट कैश आपके पास अगर बिजनेस में. सो व्हाट एडवांटेजेस विल यू हैव इन योर बिजनेस? देखिए बेटा क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं अगर आपके पास प्रॉपर कैश है. पहला, इट प्रिवेंट्स इंसॉल्वेंसी. आपके बिजनेस में इंसॉल्वेंसी नहीं होगी. इंसॉल्वेंसी मतलब जैसे दिवालिया निकल जाता है बिजनेसेस का, वो नहीं होगा क्योंकि कैश प्रॉपर है. तो ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस अराइजिंग ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन टाइम. आपकी अगर ऑब्लिगेशन कुछ भी हो जाती है, अगर आप सपोज करो पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस केस में कैश होता है तो आपके पास तो इंसॉल्वेंसी होने के चांसेस नहीं होते. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन अवेलिंग द एडवांटेज ऑफ फेवरेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. आपके पास जो फेवरेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं वो उनके आप उनका एडवांटेज उठा सकते हैं अगर आपके पास कैश है तो. नेक्स्ट इज बिजनेस कैन मीट इट्स कंटिजेंसीज इजीली. कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो बिजनेस कैन इजीली मीट इफ द बिजनेस इज हैविंग कैश. एडिक्वेट कैश बैलेंस हेल्प्स इन अवेलिंग ऑफ कैश डिस्काउंट बाय मेकिंग द पेमेंट विद इन ड्यू डेट. मतलब क्या है, जो एडिक्वेट कैश बैलेंस है
अगर प्रॉपर आपके पास एडिक्वेट कैश बैलेंस है तो आप अपने कस्टमर्स को और अपने डेटर्स को बेसिकली जिन्होंने आपको पेमेंट करनी है उनको आप कैश डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन फॉस्टरिंग गुड रिलेशन विद द क्रेडिटर्स. आपके क्रेडिटर्स से भी आपका गुड रिलेशन होगा इफ यू आर हैविंग कैश. बाय मेंटेनिंग द एडिक्वेट बैंक बैलेंस द रिलेशनशिप विद द बैंक इज नॉट स्ट्रेन्ड. अगर आप एडिक्वेट बैंक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं तो आपके बैंकर्स के साथ जो आपको लोन दे रहे हैं बेसिकली उनके साथ भी आपका रिलेशन साउंड रहेगा. ओके, नेक्स्ट इज दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कैश मैनेजमेंट का. टू कीप द ऑप्टिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड एट मिनिमम. जितना आपको ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश मेंटेन करके रखना है ना उसको मिनिमम लेवल पे आपको कैसे मेंटेन करके रहना है ये देखते हैं एक बार. इसमें यहां से पढ़ रही हूँ. दिस ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड बाय मैनेजिंग द कैश फ्लोज इन सच अ मैनर दैट कैश इज कलेक्टेड प्रॉम्प्टली एंड लायबिलिटीज आर पेड इन टाइम. मिनिमम लेवल पे कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट आप कैसे मेंटेन कर सकते हो. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके कैश फ्लोज है बेटा, कैश फ्लोज क्या है आपको ये ध्यान रखना है. कैश फ्लोज क्या होते हैं, कैश इनफ्लोज होते हैं या कैश आउटफ्लोज होते हैं. कैश आउटफ्लोज तो वो होंगे जब आप क्रेडिटर्स को पैसा पे कर रहे हैं. कैश इनफ्लोज तब होंगे आपके जब अपने डेटर्स से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं. तो इसमें क्या है, द पर्पज ऑफ प्रॉम्प्ट कैश कलेक्शन इज टू रिड्यूस द टाइम गैप बिटवीन सेल ऑफ गुड्स एंड इट्स कलेक्शन. मतलब क्या है कि आपके जो सेल ऑफ गुड्स के बीच में और जो कलेक्शन के बीच में टाइम है उसको आपने कम करना है. मतलब आज आपने स्टॉक क्रेडिट पे सेल कर दिया, आपने डेटर्स को पेमेंट दे दी, डेटर्स को आपने माल दे दिया और डेटर्स ने आपको पेमेंट देनी है. अब उनसे आप पैसा कैसे कलेक्ट करेंगे, उस टाइम को आपने जल्दी से जल्दी करना है. यानी बहुत लेट तक टाइम नहीं देना है अपने डेटर्स को, क्योंकि जितना लेट तक हम उनको टाइम देंगे पेमेंट करने के लिए दे विल बिकम मोर एंड देयर विल बी मोर एंड मोर बैड डेट्स. उस केस में बहुत ज्यादा बैड डेट्स हो जाएंगे. तो हमें बैड डेट्स को अवॉइड करना है और बैड डेट्स ना हो उसके लिए हमें कैश बैलेंस को ऑप्टिमम मिनिमम लेवल पे मेंटेन करके रखना है. ठीक है, और ऐसे ही आपको अपने जो लायबिलिटीज हैं उनको बेसिकली उनके लिए आपको टाइम मिलना चाहिए. यानी कि डेटर से तो पैसा आपको जल्दी से जल्दी कलेक्ट करना है और जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनको आपने लेट से लेट पैसा देना है. तो इससे क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम कैश ऑप्टिमम लेवल पे आपके पास मेंटेन रहेगा. ठीक है, तो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कैश. एंड बेटा द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स डिटर्मिनिंग कैश नीड्स एंड लेवल ऑफ कैश. अब ये क्या है बेटा, ये वैसे है एकदम आपका छोटा सा चैप्टर. इसमें टॉपिक्स जो हैं बिल्कुल बहुत सिंपल से टॉपिक हैं. जैसे आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़े थे वैसे ही इसमें टॉपिक्स हैं. तो ऐसा ही जैसे वर्किंग कैपिटल में हमने पढ़ा था ना फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कितनी होगी उस पर डिपेंड करता है. बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े थे हमने, है ना, वही फैक्टर्स अब कैश चैप्टर में पढ़ने हैं, कैश मैनेजमेंट के चैप्टर में. जिसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग क्या है या क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, फैक्टर्स डिटर्मिनिंग कैश नीड्स एंड लेवल ऑफ कैश. की कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैश नीड्स और लेवल ऑफ कैश को अफेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैश कितना होना चाहिए. जैसे कि टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज, आपके टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि आपके डेटर्स कितनी जल्दी पैसा दे रहे हैं, क्रेडिटर्स को आप कितनी जल्दी पैसा दे रहे हो. कैश की शॉर्टेज कॉस्ट कितनी, मतलब अगर आपका कैश शॉर्ट हो जाता है और आपको कहीं से पैसा रेज करना पड़ता है तो आपको कैसे कितने % पे आपको कैश मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है. तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं बेटा. तो ये फैक्टर्स जो हैं यू कैन रीड इट फ्रॉम योर बुक ओनली. ये बुक में अच्छे से गिवन है आपके, यू कैन रीड फ्रॉम द बुक ओनली. एंड वो ये फैक्टर बेटा थोड़े थोड़े रिलेटेड हैं आपके, जैसे हमने वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स पढ़े थे. सो दिस यू विल रीड योरसेल्फ. ओके, यू कैन रीड इट फ्रॉम एनी बुक ऑल्सो बेटा, किसी भी बुक में से पढ़ सकते हैं आप, सब बुक्स में अवेलेबल है ये.